नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हसास तरीन फैसले, शहबाज शरीफ की बरतरफी, सहरी के वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी, जजिस कॉलोनी में सहरी के वक्त होने वाले 3 हैरानकुन किस्म के वाक़यात, यानी वो जजिस कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब रिहाइश पजीर हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के घर हैं। अब इसी जजिस कॉलोनी में होने वाले 3 इंतहाई हैरानकुन वाक़यात जो सहरी के औकात में हुए, इन्हीं वाक़यात का एक 80 सेकंड का वीडियो क्लिप, इस क्लिप में नज़र आने वाले 3 इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर्स, 3 इंतहाई पुरस्कार नोयत के किरदार, इन तीनों किरदारों के नाम, इन तीनों किरदारों के चेहरे, GHQ पहुंचने वाली एक आला तरीन शख्सियत, इसी शख्सियत का नाम, अचानक पाकिस्तान लैंड करने वाले एक मिस्टीरियस करैक्टर, और फिर उसके बाद इसी मिस्टीरियस करैक्टर का एक एडवेंचर, जस्टिस फायज ईसा की छुट्टी, 6 जज साहिबान की जानिब से शहबाज शरीफ को अचानक बराह रास्त शटअप कॉल दिए जाने, इस्लामाबाद में फ़ौज की जानिब से कंट्रोल संभालने, 30 दिन तक एमरजेंसी के निफाज, इस एमरजेंसी को कलअदम करार देने के लिए एक हंगामी फैसले की कोशिश, सहरी से कुछ देर पहले, तकरीबन 10 मिनट पहले पार्लियामेंट में 5 चोरों के घुसने, इसी चोरी के 70 सेकंड की एक वीडियो क्लिप, फौज के कमांडर इन चीफ के एक हंगामी नोयत के ऑपरेशन, नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह पर होने वाले आज के दिन में अब से कुछ देर पहले 5 मिनट के अजीबो गरीब किस्म के तमाशे, एक वजीर पर ISI के बराह रास्त छापे, नवाज शरीफ के जासूस के रंगे हाथों पकड़े जाने, 3 जज साहिबान पर सहरी के औकात में अचानक हमले और इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े सरप्राइज के मुतालिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको सहरी के वक्त जजिस कॉलोनी से वायरल होने वाली एक तबाहकुन किस्म की वीडियो के मुतालिक आगाह करते हैं। ये 85 सेकंड का क्लिप इंतहाई गैर मामूली नोयत का क्लिप है, यानी वो जजिस कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब रिहाइश पजीर हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान रहते हैं। अब सहरी के वक्त यहां से 85 सेकंड का एक इंतहाई अजीबो गरीब किस्म का इंतहाई गैर मामूली क्लिप सामने आया है, यानी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहिबान एक तारीखी फैसला इलेक्शन के हवाले से दे चुके थे, उसके बाद जजिस कॉलोनी में किस किस्म की वारदात सहरी के औकात में की गई, इस हवाले से अब एक वीडियो क्लिप सामने आया है। अब ये क्लिप उस वक्त सामने आया जब सहरी से 27 मिनट पहले मरियम नवाज की एक शर्मनाक किस्म की वीडियो लीक हो गई और सोशल मीडिया पर मरियम नवाज की इस शर्मनाक तरीन वीडियो ने, जिसका दौरानिया तकरीबन 63 सेकंड है, इसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। अगर मरियम नवाज की सहरी से कुछ देर पहले इस किस्म की वीडियो लीक ना होती तो फिर मरियम नवाज की ये शर्मनाक तरीन हरकत कभी ना पकड़ी जाती। मरियम नवाज ने अब जो एक नई घिनौनी वारदात की, इस घिनौनी वारदात का राज कभी ना खुलता और ये राज हमेशा एक घिनौना राज रहता। अब मरियम नवाज की ये शर्मनाक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हज़ारों मरतबा शेयर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने मरियम नवाज की इस शर्मनाक वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया के चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी मरियम नवाज की इस वीडियो को और इससे जुड़ी खबर को हटा दिया गया। अब मरियम नवाज की इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और कौन से 2 किरदार नजर आ रहे हैं, इन दोनों किरदारों के चेहरे आपको दिखाते हैं, इन दोनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं, ताकि आपको पता चले कि सिसिलियन माफिया किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। अब मरियम नवाज ने हंगामी तौर पर अपने 3 इंतहाई मिस्टीरियस कारिंदों को बुलाया, उसके बाद उन्हें एक इंतहाई खतरनाक काम करने के लिए कहा। ये तीनों कारिंदे
मरियम नवाज के ये डायरेक्टिव सुनकर, इनके अहकामात सुनकर खौफजदा भी थे। इनका ख्याल ये था कि अगर हमने मरियम नवाज के कहने पर यह खतरनाक तरीन काम कर दिया तो फिर हमारा इबरतनाक अंजाम होगा। लेकिन मरियम नवाज ने सिसिलियन माफिया की तरह इन्हें प्रोटेक्ट करने की यकीन दहानी करवाई और उसके बाद फिर मरियम नवाज के ये जो तीनों कारिंदे हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस और 3 जज साहिबान पर सहरी के औकात में एक तबाहकुन किस्म का हमला कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा हमला है जिसका एक 47 सेकंड का वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इस वीडियो क्लिप को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया। ये एक ऐसा वीडियो क्लिप है जो कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान पर सहरी के औकात में हमले के मुतल्लिक है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो इस वक्त सिसिलियन माफिया के हाथों मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया, इसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब मरियम नवाज ने अपने सोशल मीडिया सेल के ये जो 3 कारिंदे हैं, इनके जरिए एक नया ट्रेंड ट्विटर पर चलवा दिया और ये हैशटैग इस्तेमाल किया गया। पहले तो बंदयाली फैसला और अब ये ट्रेंड आप कह सकते हैं कि चलवाया गया इस हैशटैग के साथ कि शैतानी फैसला, यानी बंदयाली फैसला, शैतानी फैसला। इस हैशटैग के साथ एक गलीज तरीन ट्रेंड चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ चलाया गया और यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को, उनके अहले खाना को, उनके बच्चों को गलीज तरीन गालियाँ दी गई और उनको धमकाया गया, बंदरों के साथ उनको तशबीह दी गई। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि इसी एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ को यह हंगामी फैसला एक ऐसी सूरत हाल में करना पड़ा जब चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान यानी जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब पर बराह रास्त हमला किया गया, उनके फैसले को रोंदा गया। तो इस पूरी सूरत हाल में GHQ से जुड़े इस फैसले की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इस एक खबर को पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बड़े मानी खेज अंदाज में सीनियर एंकर्स ने डिस्कस किया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीफ जस्टिस साहब, आर्मी चीफ और GHQ से जुड़ा ये फैसला कितनी अहमियत का हामिल है। अब ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब लंदन से एक ताकतवर जनरल के मुतालिक 5 मिनट की एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो आ गई। ये आज की एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खबर है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब मियां नवाज शरीफ आज के दिन में अचानक अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकले और फिर वहां पर 7 मिनट तक एक ऐसा तमाशा हुआ जिसकी वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस 7 मिनट की वीडियो में से 2 मिनट का जो क्लिप है इसको काट दिया। ये 2 मिनट का क्लिप नहीं चलाया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि एक आला जनरल के हवाले से इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ जब भी लंदन में अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते हैं तो वो हमेशा एक फिक्स मैच खेलते हैं। मैं तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ वो एक फिक्स मैच खेलते हैं। पहले से पर्ची पर सवालात लिखे जाते हैं। मियां नवाज शरीफ पर्ची पर लिखे हुए जवाबात पढ़कर अपना एक नाम नेहाद जो बयानिया है इसको कौम के सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मरतबा ये फिक्स मैच उल्टा पड़ गया। अब मियां नवाज शरीफ इस मरतबा जब अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए तो बहुत गैर मामूली किस्म का सीन क्रिएट हुआ और फिर एक 84 सेकंड का वीडियो क्लिप भी वायरल हो गया जिसका ताल्लुक एक आला जनरल से है। अब नवाज शरीफ ने अपनी रिहाइशगाह से बाहर आने के बाद ये अल्फाज बोले कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। यानी वो नवाज शरीफ जो मफरूर, इश्तहारी, मुजरिम करार पाए, जिनके खिलाफ यूके के अखबारात में, बरतानवी अखबारात में पाकिस्तानी अदालतों के कहने पर मफरूर और इश्तहारी होने के इश्तहार शाया किए गए, उन्होंने अब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस के मुतल्लिक बात कर दी। उसके बाद नवाज शरीफ ने कहा
कि हम जैसे वज़राए आज़म को धक्का दिया जाता है, डिक्टेटर्स को गले लगा लिया जाता है। मुझे गॉड फादर और सिसिलियन माफिया कहा गया। दौरे म्यार समझ नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें अब किस तरह चला करेंगी जैसे पाकिस्तान में हो रहा है? क्या जनूबी एशिया या दीगर ममालिक में ये सब कुछ होता है? उसके बाद नवाज शरीफ ने एक और तमाशा ये किया कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपने दरवाजे खोलने चाहिए, इन 3 जज साहिबान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला इन जजेस के खिलाफ चार्जशीट है और इन्होंने आइन को रीराइट किया है। ये कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब, यानी तासुर ये था कि हम इतने बड़े सिसिलियन माफिया हैं कि हमारे खिलाफ ये फैसला दे दें या आइन के हक में फैसला दे दें। लेकिन यहां पर लंदन से एक आला जनरल के मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब नवाज शरीफ ने यह दावा किया कि 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी तो उस वक्त माशी तरक्की आसमानों से बातें कर रही थी। ये एक उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया, लेकिन मैं बतौर साफ़ी इस बात का आईनी शाहिद हूं कि जनरल आसिफ गफूर जब डीजी ISPR थे और उन्होंने नून लीग के आखिरी दौर में जो आखिरी ब्रीफिंग दी थी उसमें वाज़े अंदाज में उन्होंने ये कहा था कि नून लीग के दौर में मईशत को कैंसर हो गया था, नून लीग ने मईशत को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया था और इसहाक डार जो नवाज शरीफ के रिश्तेदार और जासूस हैं, इनको जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग में करप्ट तरीन वजीर करार दिया था और यहां तक कि इनके खिलाफ जावेद चौधरी साहब के जरिए कॉलम्स भी लिखवाए थे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इसहाक डार की करप्शन का मामला उठाया था और खुद जनरल बाजवा ने सहाफियों को बताया था कि पूरे तरीके से इसहाक डार ने पाकिस्तानी मईशत को डबो दिया। लेकिन नवाज शरीफ अब ये दावे कर रहे हैं मुज़िका खेज किस्म के कि इनके दौर में मईशत बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब फौज के कमांडर इन चीफ ने सहरी के वक्त शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन कर दिया। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि आज के दिन में सहरी के औकात में फौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन किया जा सकता है। ये एक्शन शहबाज शरीफ के खिलाफ उस वक्त किया गया जब इस्लामाबाद के रेड जोन में एक इंतहाई हसास नोयत की एक्टिविटी हुई, एक इंतहाई मिस्टीरियस नोयत की एक्टिविटी हुई और यहाँ पर 3 पुरस्कार किरदारों को बुलाया गया। इन तीनों पुरस्कार किरदारों के नाम आपको बताते हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब रेड जोन से सहरी के औकात में एक 44 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हुआ और अगर ये वीडियो क्लिप वायरल ना होता तो फिर कभी भी पता ना चलता कि रेड जोन में किस किस्म की घिनौनी वारदात आज के दिन में की गई है। और ये एक ऐसी वारदात है जिसका ताल्लुक बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब से है। अब जैसे ही चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बगावत की गई, जैसे ही फेडरल कैबिनेट का एक हंगामी इजलास बुलाया गया और यह कहा गया कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और फिर राना सनाउल्लाह ने सामने आकर यह कहा कि यह फैसला काबिल अमल नहीं है, यानी हम ना तो सिक्योरिटी देंगे ना इलेक्शन के लिए फंड्स देंगे, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जजों को उकसाएंगे और इस तरह चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत कराएंगे। तो इस पूरी सिचुएशन में फौज के कमांडर इन चीफ ने अब शहबाज शरीफ के खिलाफ हंगामी ऑपरेशन कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब फौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ ये जो ऑपरेशन किया गया, ये एक ऐसे वक्त में किया गया जब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले दरवाजे पर आधी रात को हमला किया गया, चोर दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट में घुसने की कोशिश की गई, यानी जज साहिबान को मैनेज करने की कोशिश की गई ताकि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ इन जज साहिबान को खड़ा किया जा सके। और दूसरी जानिब ऐवान सदर में इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई, इंतहाई गैर मामूली हलचल हुई और फिर फौज के कमांडर इन चीफ ने यह फैसला किया कि अब शहबाज शरीफ के खिलाफ ये एक्शन किया जाएगा। अब फौज के कमांडर इन चीफ ने शहबाज शरीफ को चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बगावत पर एक सख्त किस्म की वार्निंग जारी कर दी। एक और मरासला शहबाज शरीफ को अब फौज के कमांडर इन चीफ और फौज के सुप्रीम कमांडर की जानिब से लिखा गया। इस मरासले में कहा गया
कि शहबाज शरीफ आप अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाएं वरना आप पर तौहीन अदालत लगेगी। यूसुफ रजा गिलानी की तर्ज पर आपको 30-35 सेकंड की अदालत के अंदर सजा मिल सकती है और आप 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। यह फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी की जानिब से शहबाज शरीफ को खत लिखा गया। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म की खबर आ गई। जस्टिस फायज ईसा ने सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस बनना है। सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने रिटायर होना है, उनके ओहदे की मियाद खत्म हो रही है और फिर जस्टिस फायज ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने चीफ जस्टिस बनना है। अब जस्टिस फायज ईसा जो इस वक्त पीडीएम की विकेट पर खेल रहे हैं, उन्होंने अक्टूबर प्लान का हिस्सा बनना पसंद किया जिसमें जस्टिस फायज ईसा की जुडिशरी के नीचे नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म कराई जाएगी। लेकिन अब जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म की खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है, क्योंकि जस्टिस फायज ईसा ने आज खुद नोटिस का अख्तियार ख़त्म करने के हवाले से बेंच की तश्कील के हवाले से जो एक नाम नेहाद फैसला सुनाया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस 6 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन ने की। अब इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। और फिर 6-0 से जस्टिस फायज ईसा का ये जो नाम नेहाद और जाली फैसला चीफ जस्टिस के खिलाफ किया गया था, यह हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब एक पुरस्कार शख्स ने अचानक आज के दिन में शहरी के औकात में पाकिस्तान में लैंडिंग की। इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक नया और हैरानकुन वाक़या सुनाया और एक गैर मुल्की चैनल पर एक 40 सेकंड की वीडियो चला दी जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब की इस वीडियो में किस शख्स को दिखाया गया और इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या वाक़या सुनाया। अब इमरान खान साहब ने पहले इंकशाफ में यह कहा कि मुल्की तारीख का आज खुश आइन तरीन दिन है, कौम को आज खुशियां मनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक बहुत बड़ा और अजीबो गरीब इंकशाफ कर दिया। खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में 140 ममालिक में से 129वें नंबर पर है। आइन ये कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। हमारे 3100 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, पीटीआई के लोगों को अगवा किया गया, हमारे ऊपर जुल्म की इंतहा की गई और हमारे टीवी पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आज के दिन में पहली मर्तबा एक वीडियो जारी कर दी जिसमें पहली मर्तबा एक शख्स की निशानदेही की गई। इस शख्स का नाम भी आपको बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने इस इंकशाफ में कहा कि हमने अदालतों पर एतमाद कायम रखा, जो भी इनके खिलाफ यानी पीडीएम के खिलाफ फैसला आने लगता है तो ये अदालतों पर हमला कर देते हैं। इन्होंने अदालतों पर प्रेशर डालना और बेंच को तोड़ना था। आज का फैसला एक बेहतरीन फैसला है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक वीडियो जारी कर दी जो पहली मर्तबा खान साहब की जानिब से जारी की गई। अब इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम जज साहिबान का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। हम पर इदारों के खिलाफ होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन ये तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला आवर हैं। खान साहब ने कहा हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहें। और उसके बाद खान साहब ने एक बहुत मैसिव कॉल दे दी कि सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती के लिए इशा के बाद लोग पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, आम आवाम, ये सड़कों पर निकलें और चीफ जस्टिस साहब का साथ दें। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब से पूछा यह गया था कि क्या आपके फौजी क़यादत से कोई राब्ते हैं। इस पर खान साहब ने कहा कि मेरा आर्मी चीफ से या फौजी क़यादत से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। ताकतवर कानून से ऊपर है, हमारा कानून ताकतवर को नीचे नहीं ला सकता। कोई ये नहीं पूछ सकता कि कमज़ोर के लिए अलग और ताकतवर के लिए कानून अलग क्यों है। लेकिन यहाँ पर फौज के कंट्रोल संभालने
और GHQ के एक बड़े फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर उस वक्त आई जब आसिफ अली जरदारी ने अचानक पाकिस्तान लैंड किया। वो 1 माह से दुबई में थे। कहा यह जाता है कि दुबई में वो किसी खास मिशन पर थे और उसके बाद फिर बिलावल जरदारी अचानक कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि खतरा यह है कि तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान और पूरे वफाक को ले डूबेगी। ये आईनी बहरान अगर चलता रहा तो ना शहबाज होगा ना खान साहब होंगे। नफरत की सियासत की कीमत सबको भुगतना पड़ेगी। उसके बाद बिलावल जरदारी ने चीफ जस्टिस साहब पर हमला करते हुए ये कहा कि हम चीफ जस्टिस की आमरीत को नहीं मानते। यानी पीपल्स पार्टी की जो पूरी क़यादत है, जो करप्शन में लुथड़ी हुई है, वो अब कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस के फैसले को नहीं मानते। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हंगामी फैसले के मुतालिक भी एक अलग से बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब जजेस कॉलोनी में इंतहाई गैर मामूली सूरत-ए-हाल सहरी के वक्त पैदा हो गई। यानी जिस तरीके से जनाब बाजवा की बरतरफी के मुतालिक एक खबर आई, जनाब बाजवा की बरतरफी के मुतालिक ये इतला आई कि इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा को बरतरफ कर दिया। तो उस वक्त जिस तरीके से आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली, उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, कैदियों की वैन पार्लियामेंट पहुंचाई गई। तो इसी किस्म की जो सूरत-ए-हाल है वो अब जजेस कॉलोनी में पैदा हुई और उसके बाद इस्लामाबाद में मार्शल लॉ लगने की इतलात और फौज के कंट्रोल संभालने की इतलात आना शुरू हो गई। ये बड़ी हसास नोयत की खबर है कि एक ऐसी सूरत-ए-हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया तो मुल्क में मार्शल लॉ लगने, इस्लामाबाद में बूटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और आप ये कह सकते हैं कि ये कहा गया कि किसी भी वक्त अब फौज जो है ये टेक ओवर कर लेगी। अब इस पूरी सिचुएशन में राना सनाउल्लाह अचानक कैमरों के सामने आए और उन्होंने हैरानकुन तौर पर यह कह दिया कि इस वक्त इमरजेंसी और मार्शल लॉ का जवाब पैदा हो गया है। किसी भी वक्त तीसरी कुव्वत यानी फौज कंट्रोल संभाल सकती है। हालांकि अमलन ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को धमकाने के लिए ये शोशा छोड़ा गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक इस किस्म की कोई चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।